ट्रम्प बेबस, भारत दुनिया का बना ऊर्जा हब। ट्रम्प शायद भूल गए कि भारत किसी एक देश का ग्राहक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ऊर्जा हब है। डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर बयान दे रहे हैं, एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं, एक बार फिर धमकी के अंदाज में दुनिया को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा ताकतवर देश है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है दुनिया में अपनी दादागिरी की दाद दिलाने वाले सनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने अमेरिका फर्स्ट के नारे को लेकर पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक अपनी तुल्की फरमान भी जारी कर रहा है और देशों पर जबरदस्ती थोपता दिखाई दे रहा है। वह चाहे टैरिफ वार हो, किसी देश शासन व्यवस्था में मान न मान मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर दखलंदाजी देना, देश के राष्ट्राध्यक्षों को अपहरण और धमकी ट्रंप की नीयत सी बन गई है। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए हैं कि अब साल 2017 नहीं है, यह 2026 है और दुनिया अब अमेरिका के इशारों पर चलने वाली दुनिया नहीं रही। ट्रंप ने इशारों में भारत को याद दिलाने की कोशिश की है कि रूस से तेल खरीदना ठीक नहीं, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से दूरी बनाए रखना अमेरिका के हित में है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप शायद यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि वे भारत को एक आयल वायर समझ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारत दुनिया के सबसे विविध ऊर्जा आयात ढांचे वाला देश है। भारत आज कच्चा तेल खरीदता है रूस से, सऊदी अरब से, इराक से, यूएई से, कुवैत से, नाइजीरिया से, अमेरिका से, ब्राज़ील से और करीब 40 देशों से। यानी भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी एक ब्लॉक का गुलाम नहीं है। और यही बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। रूस से तेल, भारत से झुकना नहीं सीखा। यूक्रेन के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो उन्हें लगा कि भारत भी दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपने लोगों के हित में फैसला करेंगे। रूस से तेल खरीदना बंद नहीं हुआ, बल्कि भारत ने छूट वाला रूसी तेल खरीदा, रिफाइन किया और उसी रिफाइंड प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा यूरोप को भी बेच दिया। यह वही यूरोप है जो सार्वजनिक मंचों पर रूस का विरोध करता है और बंद दरवाजों के पीछे भारत से डीजल और पेट्रोल खरीदता है। वेनेजुएला, असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां अमेरिका सच में असहज है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाला देश, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला का तेल सीधे अमेरिकी रिफाइनरों में नहीं जा सकता और यहीं पर भारत एंट्री करता है। भारत के पास क्या है जो अमेरिका के पास नहीं है? भारत के पास है हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड को रिफाइन करने वाला सबसे मजबूत ढांचा। जामनगर, रिलायंस, पारादीप, कोची, ये वो रिफाइनरियां हैं जो वेनेजुएला जैसे गाढ़े भारी तेल को सबसे कुशल तरीके से प्रोसेस करती हैं। अमेरिका के पास क्षमता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। यूरोप के पास मांग है लेकिन ढांचा नहीं, और भारत के पास दोनों है। इसलिए भारत अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका चाहता है तेल बाजार स्थिर रहे, पेट्रोल की कीमत न बढ़े, अमेरिकी मतदाता नाराज न हो, लेकिन वेनेजुएला का तेल अगर बाजार में नहीं आए तो कीमतें उछलेंगी और अगर आएगा तो उसे रिफाइन कौन करेगा? भारत। इसीलिए ट्रंप चाहकर भी भारत पर सीधा दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि दबाव का मतलब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी। अब भारत नॉन अलाइन नहीं, मल्टी अलाइन है। पुराने दौर में भारत को कहा जाता था गुटनिरपेक्ष भारत। आज भारत बहुत संरेखित शक्ति है। भारत अमेरिका से दोस्ती करता है, रूस से रणनीतिक साझेदारी रखता है, ईरान से बातचीत करता है, अरब देशों से ऊर्जा सुरक्षा बनाता है और यूरोप को सप्लाई चेन देता है। यही कारण है कि आज भारत को प्रेशर नहीं पार्टनर कहा जाता है। ट्रंप की राजनीति धमकी और डील पर टिकी है। भारत की रणनीति लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, घरेलू रिफाइनिंग क्षमता, ग्रीन एनर्जी में निवेश और वैकल्पिक सप्लायर्स, यह सब मिलकर भारत को ऊर्जा के मोर्चे पर अजेय बना रहा है। ट्रंप की सबसे बड़ी भूल, ट्रंप यह मान रहे हैं कि भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत आज 140 करोड़ लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से चलता है, चुनावी भाषणों से नहीं, विदेशी दबाव से नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका जितना भारत को चेतावनी देता है उतना ही उसे भारत की ज़रूरत बढ़ती जाती है। ट्रंप शायद भूल गए हैं कि भारत अब कोई विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है। भारत सिर्फ तेल नहीं खरीदता, भारत बाजार को दिशा देता है। भारत सिर्फ रिफाइन नहीं करता, भारत ग्लोबल एनर्जी इनोवेशन तय करता है
और यही वजह है कि आज अमेरिका की मजबूरी भारत है, भारत की मजबूरी अमेरिका नहीं। यह है नया भारत, ऊर्जा में आत्मनिर्भर, रणनीति में अडिग और फैसले में संप्रभु। एक समय था जब अमेरिका तय करता था और दुनिया मानती थी। आज समय यह है कि भारत तय करता है और दुनिया एडजस्ट करती है। ट्रम्प शायद भूल गए हैं कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, गेम चेंजर है। भारत अब सिर्फ रिफाइनरी नहीं, एनर्जी आर्किटेक्ट है। और इसीलिए आज भारत अमेरिका की मजबूरी है, भारत की नहीं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।